प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज के टॉपिक में हम नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कल हमने ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में आपसे चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र है, यानी कि स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी की हम बात करें तो नगरीय समाजशास्त्र का अभी तक जो है वो विकास हो रहा है, क्योंकि नगरों का भी विकास अभी हो रहा है और इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र के संबंध में नगरीय समाजशास्त्रियों के बीच अभी एक राय बनना या एक मत होना शेष है और भिन्न भिन्न नगरीय समाजशास्त्रियों के इसके क्षेत्र के संबंध में जो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हम पारक और बर्गेश का जो नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र विभाजन है, 3 भागों में और 3 उपभागों में, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। पारक्स और बर्गेश ने सर्वप्रथम जो है वो नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र निर्धारण के दौरान 3 विभाजन इन्होंने बताए: परिस्थिति शास्त्र, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन। परिस्थिति शास्त्र की जब हम बात करें तो परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत पारक और बर्गेश की मान्यता है कि नगरीय समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो नगरों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन है, यानी कि नगरों का जो भौगोलिक और जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है या जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करना है। सभी कस्बों, नगरों और महानगरों की कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं और जिनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये मानव जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ये पूर्व के आपके ज्योग्राफिकल स्टडी में भी तय हो गया है और जो पारिस्थितिकी है उसमें भी ये साबित हो गया है कि जो मनुष्य जैसे भौगोलिक पर्यावरण में रहता है, जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है, उनका प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से उसके ऊपर पड़ता है और इन सारे प्रभावों का जो विश्लेषण है वो विज्ञान का विषय है। विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और इन विद्वानों ने जो परिस्थिति शास्त्र की 2 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई हैं? 2 शाखाएं। पहली शाखा जो है वो कहती है कि मानव परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाज नगरों के मानवों पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं तथा सामाजिक परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत समाज की संरचना और कार्यों पर नगरीय, भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण जो है किया जाता है। जब सामाजिक परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत समाज की संरचना और कार्यों पर नगरीय, भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण जो है किया जाता है। दूसरा जो है पारक और बर्गेश की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरा वो कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन की बात करता है। पारक और बर्गेश ने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के अंतर्गत
नगरों के विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे परिवार, आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, मनोरंजनात्मक संगठनों, विभिन्न सामाजिक वर्गों और संस्थाओं को शामिल किया है, रखा है। और इसके अंतर्गत जैसे कि आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि प्राथमिक और द्वैतिक समूहों को भी रखा है। फर्स्ट ईयर में हमने जब सामाजिक समूह के बारे में चर्चा की थी, सामाजिक समूह के बारे में आपने पढ़ा था, उस समय एक सामाजिक समूह नाम का टॉपिक भी आपके सिलेबस में था और उसके दौरान हमने प्राथमिक और द्वैतिक समूह के विषय में, अर्ध प्राथमिक समूह के विषय में पूर्व में हमने पढ़ लिया है। और ये प्राथमिक और द्वैतिक समूह जो है वो भी इन सामाजिक संगठनों के दायरे में रखे गए। विद्यार्थियों, तीसरी जो बात है वो सामाजिक विघटन की, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पार्कर और बर्गेस की जो ये मान्यता है वो कि नगरीय जो जीवन है उसमें अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं। क्या होती है? सामाजिक समस्याएं। यानी कि जब भी हम सामाजिक विघटन की बात करते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ सामाजिक समस्याओं की चर्चा जो हो सर्वप्रथम आती है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। और नगरों में विभिन्न विघटनकारी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जो समाज में अनेक समस्याएं पैदा करती हैं, और इसलिए नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक विघटन संबंधी समस्याओं को भी रखा जाना जरूरी है। अब ये समस्याओं की यदि हम बात करें, सामाजिक विघटन को पैदा करने वाली समस्याएं हैं, तो उनको हम एक उदाहरण के रूप में, यदि छोटे से उदाहरण के रूप में देखें तो अपराध है, बाल अपराध है, यानी कि क्राइम किसी भी प्रकार का, श्वेत वस्त्रधारी अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, गंदी बस्तियाँ, लिंग असमानता, पीढ़ी संघर्ष, पर्यावरण प्रदूषण और भ्रष्टाचार आदि आदि। विद्यार्थियों, नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समय और स्थान के आधार पर भी निश्चित किया जा सकता है, यानी कि देश काल और परिस्थितियों के आधार पर ये भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। और समय के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र नगरों के उद्भव और विकास का अध्ययन इतिहास में करता है, जो इसके आधार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह विज्ञान प्राचीन काल से लेकर के आज तक के नगरों के प्रकारों, उनकी उत्पत्ति एवं विकास के चरणों का अध्ययन कालक्रमिक रूप से करता है, जो कि उसका अध्ययन क्षेत्र है। कालक्रमिक रूप से मतलब समय अनुसार, क्रॉनिकल या क्रोनोलॉजिकल। इसके अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत भूमंडल में विद्यमान सभी प्रकार के नगरों के प्रकार भी शामिल होते हैं। मुख्यतया इनके अध्ययन के क्षेत्र में विश्व के सभी कस्बाई, नगरीय और महानगरीय सभी प्रकार के समाज जो हैं वो आते हैं। और इस संबंध में वैज्ञानिकों के हमें अलग अलग मत जो हैं वो दिखाई देते हैं या देखे जा सकते हैं। एक जो मान्यता है, एक मत तो यह है कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो प्रधानतः नगर है। और इस मत के जो समर्थक हैं उसकी हम बात करें तो ब्रगेल हैं, एंडरसन है, मेयर है, ग्रांट है और विलकॉप्स है। इन सारों की जो मान्यता है वो ये है कि इस विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो कस्बों या नगरों का अध्ययन करना है। और जो दूसरी मान्यता है, दूसरा मत जो है वो ये है कि ये इस विज्ञान का जो क्षेत्र है, यह अध्ययन क्षेत्र जो है मात्र महानगरों
और राजधानियों के अध्ययन तक ही सीमित है। और इस मत के समर्थक जो हैं वो टॉमलर, हार्ट, अल्बर्ट और मैकेंजी आदि को माना गया है। सीमर और मैक्स वेबर का कथन है कि इसके अध्ययन का जो क्षेत्र मात्र है वो नगरीय घटनाओं तक सीमित है। यानी कि ये जो दोनों मान्यताएं हैं, इन दोनों ही मान्यताओं में नगर और नगरीय क्षेत्र में, कस्बा और नगरीय परिदृश्य में घटित होने वाली घटनाओं तक अपने आप को समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र जो है वो अपने आप को वहाँ तक सीमित करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का जो हमने अध्ययन क्षेत्र पूर्व में पढ़ा था, उसी प्रकार से नगरीय अध्ययन क्षेत्र या नगरीय समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत वाइड है, व्यापक है। और यह समय और क्षेत्र के अनुसार सभी काल और संसार के सभी प्रकार के नगरों का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगामी वीडियो में हम जब भी आपसे मुखातिब होंगे तो ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र का महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।